या जावा जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जावा क्या है? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाई लेवल का क्या मतलब होता है। हाई लेवल का मतलब ये होता है, तो वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं जिसमें प्रोग्रामर को जो है वो हार्डवेयर के लिए जो है वो स्पेशल कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट सोचनी रहती है, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट के बारे में बहुत ही कम सोचना पड़ता है। ठीक है, मतलब हार्डवेयर सपोर्टेबल होगा या नहीं होगा, हार्डवेयर पर ओवरलोड आएगा या नहीं आएगा, इस तरह की लो लेवल एक्टिविटीज, ऑल्सो मेमोरी मैनेजमेंट, इस टाइप की चीजें जो है वो प्रोग्रामर को सोचनी नहीं पड़ती है। यानी कोई भी लो लेवल एक्टिविटीज को जो है वो प्रोग्रामर को सोचने की जरूरत नहीं है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा भी जो है वो क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा इज ऑल्सो हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जावा इज ऑल्सो हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल का मतलब क्या होता है, क्लियर है? हाई लेवल का क्या, देखिए हाई लेवल का एक्चुअली का मतलब होता है, जैसे ये लेवल बाय लेवल अगर जो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, आप लोग पाइथन पढ़े हुए होंगे, उसमें मैंने ये चीज बना करके बताया है। ठीक है, अगर जो हम लेवल बाय लेवल अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये जो सबसे लास्ट में जो होता है वो क्या होता है, हार्डवेयर होता है। क्या होता है? हार्डवेयर होता है। ठीक है, तो हार्डवेयर से जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितना नजदीक रहेगी, हार्डवेयर से जस्ट ऊपर, हार्डवेयर से आप लोग जो है थोड़ा सा अपने माइक को क्या करो, म्यूट कर दो। माइक आप लोग म्यूट किए हुए हो, क्योंकि मेरी आवाज ही मेरे को रिटर्न आ रही है। ठीक है, या ठीक है। तो हाई लेवल क्या होता है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? हाई लेवल का मतलब होता है वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि जितना ही हार्डवेयर से दूर रहेगा उसको हाई लेवल हम लोग बोलेंगे। हार्डवेयर एक्टिविटीज से दूर रहेगा। जैसे सपोज कीजिए ये हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर के जस्ट ऊपर में रहता है क्या? बाइनरी कोड, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। यहाँ पर रहता है क्या? बाइनरी लैंग्वेज के जस्ट ऊपर रहता है असेंबली कोड या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज के जस्ट ऊपर रहता है लो लेवल लैंग्वेज, जिसको हम लोग मिड लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। लो लेवल हो गया ये दोनों, असेंबली और बाइनरी दोनों जो है वो मिड लेवल लैंग्वेज होता है। इसके बाद जो है या तो सी का या फिर C++ वाला कोड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिड लेवल लैंग्वेज। और जस्ट इसके ऊपर में रहता है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सारी लैंग्वेजेस जो है यहाँ पर रहती है। तो हाई लेवल का मतलब क्या है? हाई लेवल का क्या मतलब है कि हार्डवेयर से कितना हाई है, कितना एक्चुअली में लेवल जो है इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो सबसे नजदीक में है, जो उसके एकदम सटे हुए लेवल में है, उसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल। जैसे ये दोनों जो है वो लो लेवल में आती है। ये है जो मिड लेवल में आता है, मतलब बीच वाला। ठीक है, और ये जो है वो हाई लेवल में आता है। हाई लेवल में कौन कौन सा लैंग्वेज आता है? हाई लेवल में सिर्फ जावा ही नहीं है, जावा हो गया, पाइथन हो गया, जावा स्क्रिप्ट ऑल्सो, हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद कौन कौन सा है? PHP हो गया, PHP हो गया। नेक्स्ट है गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप लोग शायद सुने होंगे नाम, गो लैंग्वेज। ठीक है, और भी कई सारे लैंग्वेजेस हैं, जैसे आर लैंग्वेज इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही ज्यादा कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया जाता है। आई मीन डेटा मैनेजमेंट के लिए बहुत ही यूज किया जाता है आर लैंग्वेज। एज वेल एज पाइथन के साथ ही, पाइथन की तरह ही होता है ये, पाइथन के साथ ही मर्ज करके यूज किया जाता है, अकेले नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई लेवल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लो लेवल? आई होप इट इज क्लियर। ठीक है,
हाई लेवल क्या होता है, लो लेवल क्या होता है, क्लियर है? जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सारा कुछ हम बताए हुए थे जब आप लोग पाइथन पढ़ रहे थे, उसमें भी बताएंगे, ठीक है? क्या जावा इज द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? नेक्स्ट, it is developed, it is developed, it is developed by, it is developed by Sun Microsystems। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? सन माइक्रो सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम, यानी ये जो है सन माइक्रो सिस्टम का प्रोडक्ट है। जावा जो जब हम इंस्टॉल करने लगेंगे तब आप लोग देखिएगा जावा जो है वहां पर लिखेगा सन माइक्रो सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम, ठीक है? यानी कि जावा जो है वो क्या है, सन माइक्रो सिस्टम का है, ठीक है? जावा जो है वो किसका प्रोडक्ट है, सन माइक्रो सिस्टम का, ओके? नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो इसको, इसके डेवलपर कौन है, इसको एक्चुअली में डेवलप कौन किया गया? सन माइक्रो सिस्टम, डू यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सन? सन, सन सूरज वाला सन नहीं है ये, सन, what is the full form of sun? Sun is nothing but it is a sun, a stand for a standard, a standard, a standard, a standard university network, a standard university network, ठीक है? सन जो है वो स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी नेटवर्क, ठीक है? सन का जो फुल फॉर्म है आपका सन माइक्रो सिस्टम, ये कंपनी थी, सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी थी लेकिन अभी भी ऑरेकल के साथ मर्ज हो गई है, ऑरेकल इसको खरीद लिया है, ठीक है? तो सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी थी जिसको, जो कि अब ऑरेकल में है, यानी कि अब जो है वो जावा किसका प्रोडक्ट है? यस, जावा किसका भी प्रोडक्ट है? ऑरेकल का, ठीक है? ऑरेकल का है, बट एक्चुअली में अभी भी सन माइक्रो सिस्टम ये फ्री प्रोडक्ट है, ठीक है? जावा के लिए जो है हम लोग को एक सिंगल पैसा भी देने की जरूरत नहीं है, जावा पूरी तरह से फ्री प्रोडक्ट है, ठीक है? इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? Yes, what is the meaning of platform independence? Okay. What is the meaning of platform independence? Ankita, lovely. Are you here? What is the meaning of platform independence? Okay. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है, किसी को पता है? What is the meaning of platform independence? okay. पता है या नहीं? What is the meaning of platform independence? कोई लैंग्वेज अगर जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जैसे पाइथन जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सिंपल कि अगर जो आप कोड लिखते हो PC1 में, ठीक है? कोड लिखते हो PC1 में, और आप इस कोड को आप ट्रांसफर कर देते हो दूसरे PC में, PC2 में, अगर जो आप किसी कोड को ले जाते हो PC2 में, तो आप सेम ही कोड का एग्जीक्यूशन PC2 में भी कर सकते हो, यानी कि इसमें जो है वो प्लेटफॉर्म से ये इंडिपेंडेंट है। कई सारे लैंग्वेज जैसे C++ में कुछ ऐसे भी कोड्स होते थे जो कि आपको स्पेशली आपको PC1 के लिए करना पड़ेगा, PC2 के लिए। अगर जो आप PC2 पर इसको
स्विच करके ले जाइएगा, पोर्ट करके यहाँ पे ले जाइएगा, पोर्ट आउट करके यहाँ पे ले जाइएगा PP2 में, तो आपको मे बी आपको कोड में कुछ चेंजेस करना पड़ जाए। ठीक है, इसलिए जावा का जो भाग था वो क्या था, ये जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा जो है वो क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी इसमें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा प्रोग्राम को, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, या ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फीचर ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। तो जावा हो गया, पाइथन हो गया, अब जितने भी हाई लेवल लैंग्वेजेज है ऑलमोस्ट सारे जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये डेवलप किसके द्वारा किया गया था, इट इज डेवलप्ड बाय किसी को पता है, जेम्स गॉसलिंग। ठीक है, इट इज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉस। ये जो है जेम्स गॉसलिंग के द्वारा क्या किया गया था, डेवलप किया गया। जावा जो है वो जेम्स गॉसलिंग के द्वारा डेवलप किया गया था। बहुत आई मीन जेम्स गॉसलिंग के द्वारा कब डेवलप किया गया था, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखो, कब, इन 1990 यानी 1990 में ऑलमोस्ट ये डेवलप किया गया। ठीक है, 1990 में इसको डेवलप किया गया था, जावा को 1990 में डेवलप किया गया था। ठीक है, अर्लियर में जो है, पहले जो है इसका जो नाम था वो जावा नहीं था, पहले जो इसका नाम था अर्लियर it was known as ओक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से इसको जाना जाता था। इसका जो फर्स्ट जो नेम था वो जावा नहीं था, ओक था, OAK। ठीक है, ओक इसलिए कि जहाँ पर ये डेवलप हुआ था, जहाँ पर ये जावा डेवलप किया गया था, वो उसमें कई सारे टीम थे। ठीक है, वो एक लोग, हालांकि इसमें सबसे ज्यादा रोल जेम्स गॉसलिंग का है, बट कौन है जेम्स गॉसलिंग, थोड़ा सा उनको भी देख लेते हैं, उनको भी थोड़ा याद कर लेते हैं। जावा डेवलपर, आई मीन जावा जेम्स गॉस, तो इनको भी याद कर लेते हैं। जेम्स गॉस, ये जेम्स गॉसलिंग जावा के डेवलपर, computer scientist, is known as the founder and the leader designer of the Java programming language. ये थे जेम्स गॉस। ठीक है, ये जेम्स गॉसलिंग, फाइल भी है इनका, क्या फाउंडर ऑफ जावा, इनको फाउंडर ऑफ जावा के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो ये जहाँ पर भी डेवलप किया गया था जावा, तो वहां पर क्या था कि ओक का जो है वो पेड़ बहुत ही बड़ा होता था, बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा होता था। ओक का पेड़ जो है वो इतना बड़ा आई मीन जितना इंसान का हाइट होता है समथिंग करके उतना ही बड़ा होता है ओक का पेड़, ओक ट्री, आप लोग देख सकते हो ओक ट्री। तो वो जो होता है ऑलमोस्ट देख लेते हैं कितना बड़ा होता है ओक ट्री के नाम से, ओक ट्री, ओक ट्री। और लगता है कि छोटा होता है तो बड़ा होता है, आई डोंट नो, नाम से तो देखा नहीं, देख लेते हैं। ओक के पेड़ जो है, ओक के पेड़ के नाम से तो जाना जाता है। लगता है किस्मत वाला ट्री है क्या, क्या इतना बड़ा ओके, ठीक है। क्या जहाँ पर इसको डेवलप किया गया था ओक ट्री, वहाँ पर ओक का पेड़ जो है वो बहुत ही ज्यादा था जिस टाइम में इसको डेवलप किया गया था।
तो उसी कारण से जो है इसका नेम जो है वो ओक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रखा गया है। बहुत बड़ा लॉजिक की बात नहीं होती है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, मेनली जितने भी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नेम रखा गया है वो मजाकिया टाइप का ही रखा गया है। आप लोग कुछ देख सकते हो पाइथन का सेम, तो पाइथन मंटी के आधार पर, पाइथन सर्वर के आधार पर रखा गया है। हडूप हडूप का भी जो नाम है वो सेम ही उसी तरीके से रखा गया है। उसका जो आइकन है वो ब्लैक येलो कैप एलिफेंट वाला, वो भी कुछ उसी तरह का है। तो बहुत ज्यादा लॉजिक सोच करके इन सब चीजों को नहीं रखा जाता नेम, ठीक है। उसके लिए मेन काम से काम मतलब है। तो इसका जो है नेम जावा कैसे पड़ा, एक्चुअली में इसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे ये अर्लियर में जो है वो ओक के नाम से जाना जाता था, बट ओक जो है वो नेम कुछ अच्छा नहीं लगा वो लोग, ठीक है। बाद में जब इसको इंटरनेशनली जो है वो लॉन्च करने की बात आई, तो सबसे बड़ा सवाल था कि इसका नेम क्या रखा जाए। तो एक्चुअली में आप लोग जानते हो जावा जो है एक आइलैंड है, जावा आइलैंड है, ठीक है, जहाँ पर कॉफी होती है, ठीक है। इसके जितने भी डेवलपर टीम थे, वो सारे जो है वो जिस टाइम में जावा को डेवलप कर रहे थे उस टाइम में कॉफी ये बहुत ज्यादा कॉफी के ये बहुत ज्यादा पर्सनली शौकीन थे, जेम्स गॉफ, ठीक है। वो कॉफी के सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा शौकीन, तो उनको जो है वो स्पेशली जो जावा आइलैंड है वहाँ का कॉफी पीना ज्यादा पसंद था। जेम्स गॉफिन को जावा आइलैंड का कॉफी पीना ज्यादा पसंद, ठीक है। तो जिस टाइम ये डेवलप कर रहे थे उस टाइम में उनका मानना था कि ये जो कॉफी है उनको बहुत ही हेल्प किया डेवलप करने में, मतलब उसने भी बात को जगाने में समथिंग उसने भी उनके साथ जुड़े हुआ। तो वो जो है उसी के नाम पर जो है जावा आइलैंड के नाम पर ही जो है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जावा, ठीक है। बाकी कोई भी बहुत बड़ा रीजन नहीं है, सिर्फ जावा आइलैंड के नाम से ही इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जावा रख दिया गया। अर्लियर इसको मतलब पहले इसको ओक के नाम से जाना था, ठीक है, बट इसको फिर बाद में जावा इसका नाम रख दिया। इसके बेसिस पर जावा आइलैंड के बेसिस पर जावा आइलैंड क्यों, क्योंकि जावा आइलैंड में ही जो है वो कॉफी बनता है और वहाँ का कॉफी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और सबसे महंगा कॉफी जावा आइलैंड है, ठीक है। तो सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो खैर ये तो रहा इसके नेम के पीछे का रहा, क्या रीजन था कि इसका नाम जो है वो जावा रखा गया। खैर हम लोग को उतना ज्यादा हिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बस जानना इसलिए चाहिए ताकि कहानी आगे की इंटरेस्टेड, ठीक है, इंटरेस्ट लगे। खैर मेन जो इसके फीचर है वो क्या है, इट इज फ्री वेयर प्रोडक्ट, इट इज फ्री वेयर, अदरवाइज हम लोग बोलते हैं कि लाइसेंस फ्री, इट इज लाइसेंस फ्री, इट इज लाइसेंस फ्री, इट इज लाइसेंस फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि इसको यूज करने के लिए आपको एक पैसा, सिंगल पैसा भी आपको देने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल ही फ्री लैंग्वेज है, फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके लिए आपको एक पैसा भी किसी को देने की जरूरत नहीं है। इसको यूज करने के लिए जावा को यूज करने के लिए आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको जो है जैसे डॉटनेट को यूज करिएगा, जब डॉटनेट को आप यूज करिएगा प्रोफेशनल लेवल पर, नॉर्मल अगर जो आप एजुकेशनल पर्पज यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज कर सकते हो। बट जैसे ही आप प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग उस पर कीजिएगा डॉटनेट पर, तब आपको जो है वो पैसे देने पड़ेंगे, डॉटनेट के लिए, ठीक है। डॉटनेट लिटिल बिट अर्लियर इसको लॉन्च किया गया था, जावा से पहले ही डॉटनेट को लॉन्च किया गया था, ठीक है। उस टाइम विजुअल बेसिक था, ठीक है, विजुअल बेसिक था और उसी को बाद में जाकर के डॉटनेट कर दिया गया। तो विजुअल बेसिक इसी के आसपास लॉन्च किया गया था। तो विजुअल बेसिक में उसको सारी फैसिलिटीज थी, विजुअल बेसिक डॉटनेट जो माइक्रोसॉफ्ट का था, बस वो था पेड, ठीक है। उसको यूज करने के लिए हम लोग को पैसे देने पड़ते थे। बट जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया वो एब्सोल्युटली फ्री रहा, ठीक है, अभी भी फ्री है, अभी 1 रुपया भी आपको देने की जरूरत नहीं है। और सन माइक्रो सिस्टम जो है वो ऐसी कंपनी थी जो कि नॉन प्रॉफिटेबल थी,
नॉन प्रॉफिटेबल, यानी उसको किसी तरह का पैसा नहीं लेना था इस जावा के लिए किसी तरह का पैसा नहीं था। इसी कारण से जब 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 सन माइक्रो सिस्टम जावा को डेवलप किया, उसी टाइम में वो एक एग्रीमेंट साइन किया कि ये जो प्रोडक्ट रहेगा हमेशा के लिए क्या रहेगा, फ्री रहेगा। इसके लिए कोई भी कंपनी इसको परचेज नहीं कर सकती है, और ना ही इसको जो है वो इसको भी मेंटेनेंस का चार्ज लेगी यूजर से, प्रोग्रामर से, किसी भी तरह का। ना तो आप यूजर से ले सकते हो, ना ही प्रोग्रामर से ले सकते हो। किसी तरह का कोई भी चार्ज आपको नहीं लेना है, ठीक है। प्रोग्रामर से कोई भी चार्ज आपको नहीं लेना है इसके लिए जावा के, ठीक है। इसके डेवलपर आपको कोई भी चार्ज नहीं देंगे, ये पूरी तरह से फ्री रहेगा, ठीक है। तो सन माइक्रो सिस्टम एक्चुअली में कई सारा चीज जावा का जो है मिलता जुलता है विजुअल बेसिक से, या फिर कई सारा चीज थोड़ा बहुत कुछ प्रॉपर्टी जो है डॉटनेट उस टाइम में था। तो कई कई बार जो है वो माइक्रोसॉफ्ट और इसके बीच में, आई मीन जावा सन माइक्रो सिस्टम के बीच में काफी तनातनी भी हो गया बीच में, कि जावा बोलता कि मेरा कुछ जो है वो आप चुरा लिए हैं, माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि मेरा कुछ पार्ट जो है वो सन माइक्रो सिस्टम चुरा करके और उसको जावा में यूटिलाइज कर लिया है, तो वहां पर उसको कॉपीराइट का लग गया। तो इस तरह की चीजें सन माइक्रो सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट में होती रहती थी उस टाइम में, जिस टाइम में इनिशियली जावा डेवलप किया, और जावा डेवलप हुआ और वैसे ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। रीजन क्या था, दैट पार्ट आई विल डिस्कस। जावा जनरली जावा का मोस्ट ऑफ द सिंटैक्स जो है वो सी सी प्लस प्लस से मिलता है, ठीक है। सी प्लस प्लस का सिंटैक्स सी के साथ मिलता है, सी का सिंटैक्स सी प्लस प्लस से मिलता है, यानी सी का सक्सेसर सी प्लस प्लस को, और कई लोग सी प्लस प्लस का सक्सेसर जो है वो जावा को मानते हैं। रीजन क्या था, एक जावा पूरी तरह से डेवलप किया गया था किसमें, सी और सी प्लस प्लस को मिला, ठीक है। तो पूरी तरीके से जब जावा को डेवलप किया गया था सी और सी प्लस प्लस को मिला करके, तो इसका पूरा सिंटेक्स जो है वो सी और सी प्लस प्लस से मिलता जुलता था। सी और सी प्लस प्लस से जावा का पूरा सिंटेक्स जो है वो मिलता जुलता था। इसी कारण से जो है वो जावा जो है बहुत ही यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज निकल गया उस टाइम में। उसी टाइम में करीब करीब पाइथन भी आया था, बट पाइथन जो है जावा के हवा में कहाँ चला गया पता है, ठीक है। बिकॉज रीजन ये था कि जावा का जो सिंटेक्स था वो बहुत ही आसान था। आसान इसलिए कहा जाता है क्योंकि सी और सी प्लस प्लस बहुत ही फेमस लैंग्वेज था उस दौर, ठीक है। सी सी प्लस प्लस जो है बहुत ही फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, और सारे एप्लीकेशन जो है वो सी और सी प्लस प्लस मिलाकर ही उस टाइम में बनाए जा रहे थे। इस कारण से जो है वो जो है सी और सी प्लस प्लस दोनों जो है बहुत ही किंग लैंग्वेज था उस टाइम, ठीक है। और उसी का सिंटेक्स इनहेरिट किया गया किसमें, जावा में। इसलिए जावा की जो है वो अलग से आपको मतलब बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो तुरंत जो भी प्रोग्रामर रहते थे, जो भी डेवलपर रहते थे, वो तुरंत इसको सीख जाते थे जावा को। जावा के जो सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन था उसी के जरिए वो सीख लेते थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है। तो ये चीजें जावा के साथ, तो इस कारण से जो है जावा बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, और उस टाइम में पाइथन उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं होता है, ठीक है। खैर, तो जावा एक्चुअली में अब जावा का डेवलपिंग क्या हुआ, नीड ऑफ जावा, क्या जावा का नीड पड़ा जब सी सी प्लस प्लस अच्छे लैंग्वेजेस थे, सी सी प्लस प्लस थे, फिर जावा की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर क्यों जावा को डेवलप किया गया, ठीक है। ये फ्री लाइसेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके लिए कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है नीड ऑफ जावा, क्या इसका जो है वो नीड ऑफ जावा, नीड ये था, इसका जरूरत ये था कि जावा जैसे पहले कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले जो है वो कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे, जैसे जैसे सी था, उसके बाद सी प्लस प्लस था, और भी कई सारे प्रोग्राम, पास्कल थे, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिक था, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। मगर प्रॉब्लम ये था कि सी और सी प्लस प्लस या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मिलाकर के जो भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता था, वो जो है वो मतलब सारे हार्डवेयर के लिए, हर हार्डवेयर के लिए
वो सूटेबल नहीं होता था। यानी कि अगर जो ये हार्डवेयर है, अगर ये हार्डवेयर है तो इस हार्डवेयर के लिए अलग कोड लिखना पड़ता था, और दूसरे हार्डवेयर के लिए मतलब ये अगर जो दूसरा हार्डवेयर है दूसरा, तो इसके लिए फिर अलग कोड लिखना पड़ता था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम की, जो है सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी नहीं होना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और C++ में ये सारी प्रॉब्लम पहले से इसी कारण से एक्चुअली में सोचा गया कि क्यों ना एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाया जाए जो कि इस तरह का हो, जो कि सबसे सुटेबल। तो एक्चुअली में जावा को बनाया नहीं गया, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसको स्पेशली हम लोग नहीं बनाने का कोई भी प्री प्लान कुछ नहीं किए हुए रहते, ठीक है। जावा को बनाने के लिए हम लोग कोई भी अपनी जो है वो प्री प्लान नहीं किए, ठीक है। प्री प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उस टाइम में क्या हुआ, जावा गलती से नहीं बोल सकते हैं कि डेवलप कुछ और करने जा रहे थे, डेवलप हो गया जावा। कुछ ऐसा जो है वो जावा के साथ हुआ। मतलब डेवलप किया जा रहा था कुछ और चीज, बन गया जावा, बस वैसा ही काम हुआ। मतलब एक्चुअली में उस टाइम का इंसिडेंट क्या था, इंसिडेंट ये था कि ये जो भी इनकी टीम थी, जेम्स कॉस्लिन की, वो लोग डेवलप कर रहे थे, आई मीन इलेक्ट्रिक मीटर, जो डिजिटल इलेक्ट्रिक मीटर है, जो कि आज हम लोग के सब लोग के घर में है, लगभग बिजली वाला मीटर है। तो उस टाइम में ये इलेक्ट्रिक मीटर जो है वो लोग डेवलप कर रहे थे। क्या डेवलप कर रहे थे? इलेक्ट्रिक मीटर, डिजिटल बना रहे थे। इलेक्ट्रिक मीटर के लिए वो लोग कोड कर रहे थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मीटर जब वो बना रहे थे, इलेक्ट्रिक मीटर जो है वो लोग बना रहे थे, जो कि ये काउंट करे कि कितना जो है वो यूनिट बिजली उठा वगैरह वगैरह, इसके लिए वो लोग कोड कर रहे थे, ठीक है। तो वो लोग डेवलप कर रहे थे। उसी टाइम में वो लोग यूज कर रहे थे लैंग्वेज कौन सा, सी या तो C++ वो लोग यूज करके बना रहे थे इस इलेक्ट्रिक मीटर को। मगर देखिए क्या कि अरे यार, इलेक्ट्रिक मीटर कितना होता है, लगभग सबके घर में होता है इलेक्ट्रिक मीटर। एक तो होता नहीं है इलेक्ट्रिक मीटर। तो अगर जो 1 लाख घर में अगर हमको इलेक्ट्रिक मीटर लगाना है, तो क्या हम लोग 1 लाख बार उसको जाकर के घर में जाकर के उसके हार्डवेयर को समझेंगे और फिर उसके हिसाब से अपना कोड करेंगे? तब तो हमको एक ही कोड को 1 लाख बार लिखना पड़ जाएगा। तब तो एक ही कोड को अलग अलग हार्डवेयर, जब ये सपोर्टेबल नहीं होगा सेम कोड, तो फिर थोड़ा बहुत चेंज करके हमको बार बार लिखना पड़ेगा। यानी 1 लाख बार हमको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि प्रत्येक घर में हमेशा कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक मीटर में मे बी अभी चले फिर बिगड़ जाए, ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जितना बार मतलब हमको इलेक्ट्रिक मीटर लगाना पड़ेगा, उतना बार हमको कोड लिखना पड़ेगा स्पेशल। ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि नहीं प्रॉब्लम? अरे इलेक्ट्रिक मीटर एक तो होता नहीं है, कई कई लाख इलेक्ट्रिक मीटर होते हैं। तो कई लाख इलेक्ट्रिक मीटर रहेंगे, कई करोड़ भी होंगे, क्योंकि करोड़ों घर है यहाँ पर, तो करोड़ों घर में इलेक्ट्रिक मीटर लगाएंगे तो करोड़ों बार कोडिंग करना पड़ेगा। दैट वाज वेरी टफ वर्क, ठीक है। ये जो सबसे बड़ा जो है उस टाइम का काम। तो इसी कारण से जो है ये लोग सोचे कि क्यों ना एक छोटा सा ऐसा हम लोग प्रोग्राम बनाते, जो कि जो है, सोचे पहले क्या प्रोग्राम बनाने का, एक छोटा सा ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं, छोटा एक यूनिट बनाते हैं जो सारे हार्डवेयर पर सुटेबल हो, ठीक है। वो बनाने लगे। वो लोग जब बनाना स्टार्ट किए, देखे कि इस प्रोग्राम से होगा ही नहीं, फिर सोचे नहीं छोटा सा जो है एप्लीकेशन टाइप का बनाते हैं जो कि सब में जो है वो वर्क करते हैं। वो एप्लीकेशन भी नहीं बन पाया। फिर वो लोग सोचे क्या, क्यों न C++ में मॉडिफिकेशन कर लिया जाए, में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लिया जाए, यानी इस लैंग्वेज को ही मॉडिफाई कर लिया जाए। फिर बोले कि अगर जो ऐसा करेंगे C++ में मॉडिफिकेशन करेंगे तो फिर में भी हमको लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, समझो बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। उसके बेस पे जो डेवलप किया है इसको उससे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, समझे। ये इतना सारा परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि C++ भी बहुत फ्री लैंग्वेज नहीं है। उस टाइम का फ्री लैंग्वेज नहीं था C++, वो भी पैसा लेता, ठीक है, जो भी बनाए हुए थे।
जावा 3 है, वो C++ और C3 नहीं था उस टाइम में, ठीक है। तो खैर उस टाइम में बहुत सारी उस टाइम प्रॉब्लम थी, तो फिर सोचा गया क्यों नहीं एक छोटा सा लैंग्वेज बनाते हैं जो कि सिर्फ मीटर के लिए ही काम करेगा, ठीक है। और वही लैंग्वेज डेवलप करते 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 काफी टाइम लगा, और फिर जो है बूम करके जो लैंग्वेज डेवलप हुआ वो हुआ जावा, ठीक है, जो कि एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा का डेवलपर जो है, जावा का जो डेवलपिंग हुआ है तो बहुत सोच समझ कर नहीं किया गया कि नहीं भाई हम लोग जो है वो जा रहे हैं एक लैंग्वेज डेवलप करने, ऐसा कुछ नहीं। एक छोटा सा मशीन के लिए एक लैंग्वेज डेवलप किया गया था जो कि इलेक्ट्रिक मीटर होता है, उसके लिए बनाया गया था जावा को। बट जावा क्या है यार, पता है सबको, ठीक है। तो जावा जो है वो बहुत सोच समझ कर डेवलप नहीं किया गया था, बहुत प्री प्लान करके नहीं किया गया था इसको डेवलप। जो भी किया गया था वो एक तरह से एक्सीडेंटली डेवलप हुआ, ठीक है। हम लोग जो है बना कुछ और के लिए रहे थे, पूरी तरह से जिसको बनाया गया तो काफी मेहनत थी, काफी मेहनत करनी पड़ी, बहुत मशक्कत के बाद एक लैंग्वेज बना, और वो लैंग्वेज बहुत ही अच्छा बन गया। थोड़ा सा फिर बाद में और भी इसमें मॉडिफिकेशन किया गया और उसको सबके लिए बना दिया, पूरी तरह से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कर दिया गया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग को कर दिया गया। और जो कि इसका मोस्ट ऑफ द सिंटेक्स, सारा सिंटेक्स जो है वो मिलता था किससे किससे, सी और C++, इसलिए इसको सीखना भी उतना ही आसान, इसलिए इसको सीखना भी उतना ही आसान। दैट वाज द स्पेशलिटी ऑफ द जावा। 1 मिनट समथिंग में ये डिस्कनेक्ट होगा तो आप लोग को फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट समथिंग में 40 मिनट के बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाता है जूम, ठीक है। तो फिर से आप लोग को भी कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या 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 मतलब बदली ऐसा बनाया जाए तो सब पे सपोर्ट करे, यस ऐसा बनाया गया ताकि सब पे सपोर्ट करे, ठीक है। और प्लेटफॉर्म से इसको मतलब ही नहीं, अभी नहीं, आप ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो जाएगा less than 1 minute, तो आप लोग फिर से ही कनेक्ट कर लो, ठीक है। रिकनेक्ट करो आप लोग।